देखो, एक ही स्थिति में रहना। यदि आपने स्वीकार कर लिया मेरी लाडली जो मेरी बात बल गई है, तो फिर आप कोई और साधन या और बल का आश्रय मत ले लेना, नहीं चूक हो जाएगी। पीछे सुना है, जागे तब प्रिया भजे, नहीं तो सोवे पाव पसार, जास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। निश्चिंत निर्भय, पाव पसार सोने का मतलब निश्चिंत निर्भय निशो। कैसे कैसे? और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये यहां ये समतो पूजे नहीं वृंदावन रहे सोए। भरोसे में लाडली के पड़े राधा राधा, जगह तब राधा राधा, नहीं तो समाधि में श्री जी की परम पद पहुंच जाएगा। तो ये स्थिति कब आती है कि लाडली जो हमारी हो, हम बेपरवाह निश्चिंत, हम बेपरवाह बिहारिन के, बिहारिन जो के बल पर बेपरवाह। तो बोले जो हरि गुरु सो साचे रहे, तन को झूठो जानी, रहे विपिन आनंद में तेई रसिक सुजान। जो अपने गुरुदेव प्रदत्त इष्ट में सदैव सच्चाई से भजन में लगे हैं, अपने शरीर को झूठा समझते हैं। ये शरीर नाटक है, आज है कल नहीं रहेगा। ये कल बालक था, फिर जवान हुआ, फिर रोग ग्रसित हुआ, मरेगा। ये इसकी तीन ही गति है, फेंक दिया जाएगा कि खा करके इसे विष्ठा बना देंगे, जला दिया जाएगा, राख हो जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। यही गतियां है। जो शरीर से प्यार नहीं करता, इसे झूठा समझता है और गुरुदेव प्रदत्त इष्ट में साचे भाव से लगा रहता है, तो वृंदावन धाम की कृपा से उसके अंदर रस का प्रादुर्भाव हो जाता है। श्री वृंदावन नित्य सुख छिन छिन बाढ़े रंग, लाड़ लड़ावे जुगलवर श्री हरिदासी संग। आचार्य हित सजनी स्वरूप से, आचार्य ललिता स्वरूप से जो जहां से अनुगत है, वो देखता है सखी स्वरूप से उनको, और उन्हीं के संग अपने भावदेव को देखकर प्रियालाल के दुलार में मगन रहता है। जो गुरु से साचा रहता है, वो हरि में साचा रति प्राप्त करता है। जो अनुरागी साधु है साचो हरि सो भाव, तिनको बाधा कछु नहीं, सोवे भावे गाओ। मन आवे खूब गुण गाओ, मन आवे पड़े रहो, सच्चे भाव से रहो। हमारे माई श्यामा जी को राज, पक्का भगवत प्राप्ति। ये बिल्कुल अंतर की बात हमारी हो रही, ये हमारे हृदय की जैसे गुप्त बात होती है वही हो रही। जब हम अपने भाव में बोलते हैं तो आपको यही बोलते हैं, भगवत प्राप्ति निश्चित। उसी के बाद जो अनुरागी संत है तिनकी है सुरीति, दुखी न काहू लख सके सब जीवन सो प्रीति। सेवक जी महाराज, सब जीवन सो प्रीति, रीति आपनी हमारी रीति है, निष्काम सुख देने का भाव, किसी से सुख लेने का भाव नहीं। उच्च कोटि के रसिकों का भाव आपके हृदय में आ जाएगा। अनुरागी संतों का संग, उनकी रीति धारण करना, किसी को भी दुख न देना, दुखी देखकर उनको सुख प्रदान करना, बदले में कोई भी चाह न रखना। ज्ञान जोग वैराग्य ते मनुआ उजरो होए, ज्ञान से वैराग्य से योग से मन निर्मल होता है, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट होता है। प्रेम प्रकट होता है जे अनुरागी हरि भजय, जो भगवान के प्रेमी जन है, जो प्रियालाल के प्रेमी जन है, उनके संग से प्रेम होता है। ये बहुत जगह पाया गया, रेमन रसकन संग बिन रंजन उपजय प्रेम। सब साधनों से मन निर्मल होगा, मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन प्रेम तो प्रेमी जनों के संग से प्राप्त होगा, नहीं तो उद्धव को प्राप्त हो जाता। ज्ञानी महापुरुष थे, भगवान के नित्य सखा है, भगवान के मंत्री भी है, सलाहकार भी है, लेकिन प्रेम से अपरिचित थे। प्रेम तो गोपी जनों की चरण धूल में लौटने से हुआ, जब वो वंदना की उनके चरणों में बैठे तब उनको। अगर अनुरागी संतों का संग मिल जाए तो रोम रोम आनंद भरे, दुख को डारी निकाल, जो कछु करे सो हरि करे, सिर को भार उतार। अब चिंता छोड़, रसिकों का संग कर, खूब नाम जप कर, रोम रोम आनंद में भर जाएगा। जो कुछ चिंताएं सब हरि को ऊपर छोड़ दो, करो जो तुम्हारा मन आए। ये बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ। सच्ची मानो इस मार्ग में सफल वही हो पाया है जिसने नौका की डाणी फेंक दी और बैठ गया नाव में। मनावे तो डुबो देना, मनावे तो पार कर देना। वो नौका चलानी ही नहीं पड़ी है, वो नदियां ही सूख गई है। ऐसा खेल है। राधा बैठ गए, अब नाव डूबे और चाहे पार हो, अब हम एक भी कदम नहीं चलाएंगे, बैठ गए। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। राधा राधा, तो नाव चलानी नहीं पड़ी, भव सिंधु सूख गया। विश्वास करो, ये उनका नाम है। जो कछु करे सो हरि करे, सिर को भार उतारे। अब आप विचार करो, अगर प्राण समर्पित वृंदावन को तो आज कैसी सेवा कर रहे हैं। हजारों नेत्रों से प्रभु प्यार दे रहे हैं। मेरी लाडली, मेरे प्यारे, कितने रूपों, इतने हाथों से प्रभु सेवा कर रहे हैं, इतने रूपों में सेवा कर रहे हैं। जहां केवल भरोसा, आज उनकी हर सेवा, हर कैसे हम तुम्हें बताएं। बस कह रहे जो कछु करे सो हरि करे, सिर को भार उतार। अपनी चिंता एक बात छोड़ दे प्रभु के चरणों में। जो पहले मिले हैं वो पहले की बात देखे हैं कि आज नहीं समझ सकते हो। कुशासन, ये श्री जी, और कुछ समय से कि सब्जी बन जाए तो एक छोटा सा सिलेंडर, उस पे ऐसे ये सिलेंडर, जगह कितनी, शायद एक बाथरूम किसी का ऐसा होता होगा, छोटा बाथरूम, इतनी जगह थी। वही में श्री जी, एक कुशासन पड़ा हुआ है, कमंडल, रोटी मांग लाए, वही सामने श्री जी को दिखा दी, अमनिया मिश्री इतनी टुकड़ा, ऐसा ऐसे ऐसे जीवन। क्या व्यवस्था होती आज, तो क्या व्यवस्था होती, सड़ जाता जीवन, सड़ जाता। भगवान का भरोसा, भगवान के आश्रित, तो फूल जैसे इस भारी प्रारब्ध को मिटा रहे हैं, फूल जैसे। जो कछु कियो सो लाडली, लाडली करे सो अब होई। अभी तक जो कुछ किया मेरी लाडली ने, अब आगे जो कुछ करेंगे सब लाडली जो करे।
कैसे कैसे तुम्हें बताए, मतलब हर कदम कदम पे केवल उनकी कृपा ही कृपा, दुलार ही दुलार दिखाई देता है, दुलार ही दुलार। जो कछ कियो सो लाडली, लाडली करे सो होई, और लाडली करे सो होएगो, तो अब निर्भय हो गए सोई। मस्त हो जाओ। ये आज का सत्संग है ना, ये नित्य बिहार के अष्टाचार्यों में से है श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, जिनकी बात बिहारी जो हाथ जोड़ के सुनते हैं, क्योंकि बिहारी जो की ठसक में उनकी सहचरी है, पक्की बात समझ लेना। अब जो कछ करे सो लाडली, निर्भय होए के सोई। तो बोले देखो बाबा कह रहा कि सो अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है, नहीं कह सकते। काहू केवल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। ये स्थिति है निश्चिंतता, निर्भयता, बेपरवाही। शरीर से जो क्रियाएं भागवती हो रही प्रभु को अर्पित है, नाम जब कर रहे, भरोसा दृढ़ प्रियाजू का, बेपरवाही का नाम यहाँ पैर पसार कर सोना है। आप मुझे कल्याण और सुख और मोक्ष, ये सब कर्म धर्म यहाँ बटे जेवरी, मुक्ति भरे यहाँ पानी, मुक्ति भरे यहाँ पानी, यहाँ परिहारी है मुक्ति। ये केवल बातें नहीं है वो सब जब आगे बढ़ोगे तो आपको भी वही आ जाएगा, जो लिखा है वही आ जाएगा। जो कछ कियो सो लाडली, अभी तक जो कुछ हुआ है तुम्हारे दम से हुआ है, तुम वृंदावन अपने दम से आए हो, तुम बैरागी खुद बने हो। एक भी हमें बता दे कि मैंने घोर वैराग्य धारण किया है। आप जो कुछ हो, जो कुछ कियो सो लाडली, अब आगे भी लाडली करे सो होई, और लाडली करे सो होएगो, अब निर्भय होए के सोई। मस्त हो जाओ भाई। ये रोना धोना, ओवर थिंकिंग परेशान किया, राधा राधा राधा, मस्त। छोटी सी जिंदगी, छोटा सा दिमाग, भारी थिंकिंग, सोच, भारी सोच पैदा गए। फिर हम इसी बार बार सुना रहे, लाडली करे सो होएगो, निर्भय होए के सोई। और लाडली क्या करेंगे? उनकी मुस्कान मात्र करोड़ों मोक्षों को भी तुच्छ कर देने की सामर्थ्य रखती है। श्री राधा किंकरी नाम लुठती हो चरण रत होता सिद्धि कोटि। दूसरी बात, अब आगे के दोहे को जरा होश में सुनना। उत्तम करें सो लाडली, और मध्यम हम सो होई। जो अच्छा हो रहा है मेरी लाडली की प्रेरणा से हो रहा है, जो गलती हो रही है मेरी गलती है, मैं चूक कर रहा हूं। ये भक्त का हृदय होता है। यही बात निश्चय करे तो हरि को प्यार होई। गोस्वामी जी, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, ये उत्तम भक्त का लक्षण। गलती हुई है, मेरा अपराध है, नाच में बहुत नीच हूं, उत्तम कार्य बन गया, ये मेरी लाडली जी की कृपा से हुआ। भली भली सब हरि करे, भूलिया अपनी ले, भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, अच्छा हुआ मेरे प्रभु ने करवा दिया। प्रेम प्रीति रस रीति मन में रहो कि गे, चाहे घर में रहो चाहे जंगल में रहो। एक बात समझ लो, अगर अपराध बनता है तो उसे तुम स्वीकार करो, मेरे से गलती हो गई, अच्छा होता है तो मेरी लाडली जी ने कर। और है भी ऐसा, जब ऐसा आप स्वीकार करोगे आपका हृदय जलेगा, तो लाडली जी कृपा कर देंगे, भोक्ता अहम को खींच लेंगी, कोई अपराधी नहीं बनेगा। सावधान, सुवत पाव प्रसाद से कह रहे सावधान, नित हरि भजय, और फिर अंत हो जो भूल, तो तन मन की श्रुति ना रहे, ताचिन हरि अनुकूल। ये दूसरा गूढ़ सिद्धांत। बड़ी सावधानी से भजन करें, कोई अपराध बन गया, कोई गलती हो गई, हरि उसका संग नहीं छोड़ेंगे, हरि उसके पक्ष में रहते हैं, अपराध को तत्काल भस्म कर देते हैं, उसका पतन नहीं होगा। ध्यान रखना, एक अलग सिद्धांत है। सावधान होकर अपने भजन मार्ग में लगा हुआ, अचानक कोई अपराध, कोई चूक, कोई गलती हो गई, हरि हृदय में बैठ के तत्काल भस्म कर दिया, उसका कोई आगे पीछे के जोड़ में नहीं लगेगा। अरे बहुत बड़े लाभ का मार्ग है। मन इंद्रिय को बस करे। तीसरी बात, बड़ा जितेंद्रिय, बड़ा मनोनिग्रही है, मन को अपने अधीन कर लिया, इंद्रियों को अधीन कर लिया, लेकिन भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं हुआ तो भगवत प्रेम नहीं हुआ। तो हरिसो न भई पिछानी, तो तन छूटे कहां जाएगो, ये भ्रम ना जानी। अब पता नहीं कहां जाएगा, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हरि से परिचय नहीं हुआ, बड़ा जितेंद्रिय। यही गुप्त बात रसिकों से समझी जाती है। यद्यपि भक्त आनंद जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोई, न जितेंद्रिय न मनोनिग्रही है। और हमारे माई श्यामाजू को राज है, तो कहां जाएगा? बोले श्यामाजू के पास जाएगा। इसकी समानता करोड़ों जितेंद्रिय नहीं कर सकते, करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्यों? श्यामा श्याम का आनंद है। और बोले ये, बोले मन इंद्रिय को बस करे, जितेंद्रिय मनोनिग्रही है, पर श्यामाजू की दशक नहीं, हरि से प्रेम नहीं। बोले हम परिणाम में नहीं बता सकते कहां जाएगा ये। ज्ञान जोग वैराग्यते, ये दुर्लभ है धाम। ये जो बात कही जा रही ना भरोसे की, ये ज्ञान से, वैराग्य से, योग से भी दुर्लभ बात है हमारे माई श्यामाजू को राज। यहाँ के बासी यहाँ चाहे इस ब्रज रज में हो विश्राम, हमारा पूर्ण विश्राम यही हो, यही मरूं राधा राधा राधा, ऐसी धूल में धूसरित होकर प्राण त्याग दे, यही ये सर्वोत्तम गति। आचार्य सो ठाकुर डरे, ढिंग नहीं आवन दे, छूना नहीं। ठाकुर जी भी कहते हैं हमसे भी दूर रहो, हमें भी मत छूना। आचार्य सो ठाकुर डरे, ढिंग नहीं आवन दे, ठाकुर जी नजदीक नहीं आने देते, ऐसी माया भेजते रहते हैं बहुत, ये नहीं अपने को। देखो कुछ बातें ऐसी जो अपनी उपासना के लिए अनिवार्य है, उसमें ये नहीं है कि ये है इसलिए नहीं छुआ जा रहा है, ऐसी बात नहीं। सब में भगवान है। अगर हे बन करके छूने वाली बात है कि ये तो नीच हमें छू, तो उससे ज्यादा नीच आपका अहम है जो आप समझ नहीं पा रहे। प्रेमी साधु कौमगी कह रीति अंक भर ले,
ठाकुर जी की लीला में पढ़िए, गोविंद कुंड में जब गोविंद स्वामी जी ने धकेला था ठाकुर जी को, तो क्यों? क्योंकि किसके साथ खेलते थे? कान्हा नाम था उसका भी, और चतुर्वर्ण में प्रकट हुआ था, चौथे वर्ण में। ठाकुर जी उसके साथ खेलते थे। बस ये ध्यान रखना, ज्यादा अपना अहम बढ़ा के कि हम बहुत ऊंचे हैं, छुआछूत और ये सब, ज्यादा अपने को ठाकुर जी नजदीक नहीं आने देंगे, वहां दैन्य का प्रवेश है। आचार्य सो ठाकुर डरे ढिग नहीं आवन दे, प्रेमी साधु को उमग कह दीजिए अंक भर ले। हमारे प्रभु प्रेम पसंद करते हैं। भगवती माया का हर जगह सिक्का है, जहां बात ना बनती हो ना, गड्डी निकालो, हर जगह बात, एक जगह बात नहीं बनेगी ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी के प्रेमी जनों के पास। दो जगह माया का प्रवेश। अगर माया का प्रवेश जहां है कि तुम्हारे रुपये के बल से तुम्हारा हर काम बन रहा है, तो वो माया जनित ही काम बन रहा है। ध्यान रखना, भगवान और भगवत प्रेमी महात्मा के यहां नहीं। पक्की बात समझ लेना, अगर रुपये के बल से तुम्हारा आदर हो रहा है, जहां किसी के पहुंच नहीं वहां रुपये से पहुंच गए, तो माया ही है, वहां ना भगवान है ना भगवान के भक्त है। पक्का समझ, और न दर्शन का सुख प्राप्त कर पाए वो, पक्का। एक आदमी है लाइन में खड़ा, धक्का लग रहा है, और वो अंदर से आर्त भाव से कैसे दर्शन करूं, और धक्के खाते खाते जब पहुंचा तो आंसू भरकर प्रभु की तरफ देख रहा है, वो दर्शन पा रहा है। जहां रुपए का महत्व है ठाकुर दर्शन नहीं होते, जहां रुपए का महत्व अध्यात्म सुनकर के बदलाव नहीं होता, जहां रुपए का महत्व है वहां भगवान की भक्ति की महिमा नहीं होती। पक्का समझ लेना, माया का महत्व और भक्ति का महत्व बिल्कुल अलग होता है। प्रेमी साधु को उमग कह दीजिए अंक भर ले। इसलिए प्रेम मार्ग का अनुसरण अपने आप हम लोगों को मिल गया है, तो की भाव से प्रिया दुखी, अब अन्य की तरफ झांकना भी नहीं। अनहोनी होनी करे, ऐसी हमारी लाडली है कि ऐसा नहीं हो सकता, बोले हो जाएगा। अनहोनी बहुत पापी नीच है, इसको परम पद कैसे मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारी लाडली में सामर्थ्य ऐसी, होनी को मिट जाए, जो होनी होनी पक्की उसको मिटा देंगे। अरे बिल्कुल बेपरवाह रहो, मस्त रहो। ये मान लो मेरी बात, जो नहीं हो सकता वो भी लाडली जो कर सकती हो, जो पक्का होना बिल्कुल होने ही नहीं देंगे। मेरी लाडली जो अपार सामर्थ्य। अनहोनी होनी करे, होनी हो मिट जाए, कुंज विहारिणी। ये अंतर की बात पकड़ लो, तुमसे सच्ची कहते हैं, श्री जी बहुत कृपालु है। भारी से भारी दुख को स्पर्श नहीं होने देती लाडली जो। अंदर ही का सिस्टम है, सब बाहर का नहीं। बस एकमात्र ठसक ले आओ कुंज विहारिणी लाडली के, सुख में जो रहे समाये, राधा राधा श्यामा श्यामा। ये आपो बांधे जो हरि भजे, तो कहूं न पावे ठाओ, चलते चलते जुग गए पाओ पेंड पर गाओ। ये जो अहंकार लेकर साधना करते, जिंदगी की जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, जन्म के जन्म कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ये चलते चलते मरते रहेंगे, पर इनको भगवत प्राप्ति कोटि कोटि मुनि जतन कराही, वो अंतराम कही आवत नहीं। ये विश्वास करो, ये अहंकार को ही समर्पित करना। अहंकार श्री जी के चरणों में दे दो, हमारे माई श्यामा जी को राज, ये अहंकार समर्पित कर दो। तो आपा बांधे हरि भजे, कहूं न पावे ठाव, कर लो मनमानी। कहीं तुम्हें आध्यात्मिक विश्राम नहीं मिलने वाला, कोई आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं आने वाली, केवल खाओ पियो मौज करो। और वो भी जब तक अनुकूल परिस्थिति हो, जहां पाप का कर्म आया वो अपना जब दंड देगा तो वो भी छीन लिया जाएगा। अगर साचो होए गए हरि भजय, कहा राजा का रंक, माया काल छुए नहीं मिटे लिखे हो अंक। बाल के लिखे हुए अंक भी मिट जाएंगे यदि सच्चाई से गुरु शरणागत होकर भजन करोगे, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो। पक्का तुम्हारा भाग्य मिट जाएगा और महासुख की प्राप्ति होगी। और जो गुरु का आश्रय छोड़ करके पूजे देवी देवता, छाड़े हरि गुरु संत, तो तन मन राचे झूठ सो तिनके नहीं दुख अंत। हे बिना गुरु का आश्रय लिए, बिना संत महात्माओं के उपासना पद्धति के द्वारा उपासना किए हरि से प्रीति नहीं होती, अन्य सब करने से दुख नहीं मिटने वाला। जे तन मन की कामना ते सब धोई बहाओ, भलो समय हरि मिलन को फेर नए सौदाओ। जैसे अंजुली जल घटे ऐसे ही घटिया आयु, अब चेत तो हरि मिले फिर पीछे पछताओ। बहुत कम समय रह गया है भाई। अंजुली में जैसे जल भर लो, चाहे जितना कस के बांधो खत्म ही हो जाएगा। ऐसे चाहे जितना स्वर्ण भस्म चांदी भस्म खाओ, मरोगे हुई पक्का। सुबह सुबह की बात है। हम साफ नहीं दे रहे, सच्चाई की बात बताए। लोग कहते हैं आप शकुन की बात मत करो, मरने की, मुंह से ऐसी बात मत निकालो। देखो एक लड़का आया था, तो मोबाइल तोड़ देंगे अगर बाबा का सत्संग सुना, वृंदावन गए तो शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि हमने प्रण किया है। कलयुग के जो प्राणी हैं वो कलयुग के राज्य में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के चारों ब्रह्मा के पुत्र है, युग भी पुत्र है। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो नरक स्वर्ग सब बनाया। कल एक आए थे, बोले हम नरक स्वर्ग नहीं मानते हैं। बढ़िया बात है, हम नहीं मानते ऐसा। हमने कहा एक पहाड़ है 4 लाख योजन का स्वर्ण का, मानते हो आप? बोले हाँ मानते, इतिहास में लिखा है हमारे। तो हम कहा नरक स्वर्ग भी इतिहास में लिखा हुआ, पूरा मानो यार, अधूरा क्या मानते हो? तो है, ब्रह्मा जी ने नरक स्वर्ग सब बनाया। तो सतयुग से कहा बेटा आपका राज्य पहले आएगा, तो आप ऐसी व्यवस्था करना कि प्रजा का कुछ हिसाब, अगर स्वर्ग जाए तो कुछ नर्क भी जाए, कुछ ऐसा। उनका पिताजी इस आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा, हमारे राज्य में कोई नर्क जाए ऐसा संभव। त्रेता से कहा तो उन्होंने कहा बड़े भैया जैसा कह रहे हैं वैसा ही हमारे राज्य में लगभग होगा, लगभग थोड़ा चांस हो सकता है कोई चूक से। द्वापर ने कहा तो उनका पिताजी आज्ञा का पालन करने की पूरी चेष्टा करेंगे कि कुछ ना कुछ स्वर्ग में तो कुछ ना कुछ नर्क में भी ऐसी व्यवस्था रखेंगे। कलयुग से कहा तो उनका पिताजी जैसे बड़े भैया ने सीधे जवाब दे दिया कि हमारे राज्य में कोई नर्क नहीं जाएगा, ऐसे हम सीधे जवाब देते हैं हमारे राज्य में कोई भूल चूक से स्वर्ग चला जाए या परम पद प्राप्त कर ले तो बात अलग, नहीं सीधे हाउसफुल नर्क करेंगे हम, पक्की बात। अब उसकी जगह देख लो आप, अगर आप समझते हो कि कैसे नरक, तो उसकी जगह जब महाराज परीक्षित ने
प्रत्यंचा चढ़ाई और दिव्यास्त्र संधान किया कलयुग को नष्ट करने के लिए, तो समझ गया कि एक ही उपाय है, भगवान के भक्त शरणागत को मारेंगे नहीं, तत्काल ताज हटाया। अलग अलग पद्धति है उपासना की, शरणागति की। कोई कोई अपने साहब के सामने जाते हैं तो ताज लगा के जाते हैं, ऐसी पद्धति है। और कहीं कहीं पद्धति जब साहब के सामने जाया जाता है तो ताज उतार दिया जाता है। समझते हो ना दोनों पद्धतियां? अपने उपासनाओं के अलग अलग है। जब उपासना में गए तो कोई टोपी लगा लिया, कोई वस्त्र ढक लिए, लेकिन कहीं कहीं उपासना में कि जब गए तो अपना ताज उतार दिया। ये सम्मान होता है आराध्य देव का। मस्तक से अपना साफा उतार कर उनके चरणों में रख देना, या ऐसे साफा उतार के हाथ में लेके फिर प्रणाम करना, ये अलग अलग पद्धतियां। समझ गया है महाभागवत है, बचना है तो तत्काल ताज उतारा और चरणों में रखा होगा त्राहिमाम। तो उनका महाराज पांडु के मैं वंशज हूं, शरणागत को कभी मार नहीं सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं। तू मरेगा तो नहीं, क्योंकि तू मेरी शरण में आ गया, लेकिन तू रह भी नहीं पाएगा मेरे राज्य में, क्योंकि तू जहां रहेगा तो पापाचरण होगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरे सामने ही तू बैल को मार रहा है, उसकी 3 टांगें तोड़ दी, लात से मार रहा है, डंडे से, तू रहने तो नहीं दूंगा। शरणागत हो गया, ऐसे मारूंगा तो नहीं, अब तू भाग। तो उनका महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज पांडु, और तब से लेकर अब तक सब चक्रवर्ती सम्राट पद में ही रहे। महाराज युधिष्ठिर भी उसी पद में आप भी, तो मैं कहीं ऐसा नहीं दिखता कि भागकर जाऊं और आप धनुष बाण लिए खड़े ना हो। तो आप कृपा करें, मुझे स्थान बता दें मैं कहां रहूं, क्योंकि आपका तो जहां से सूर्य उदय होता अस्त होता चक्रवर्ती सम्राट है आप। तो उन्होंने विचार किया गंदी चीजें हमारे राज्य में कोई प्रयोग नहीं। उनका जो मदिरा पिए, जो पराई स्त्री से व्यभिचार करे, जो जुआ खेले, जो हिंसा करके दूसरों का मांस खाए, और जो चोरी करे स्वर्ण, ये स्थान दिए। पूरी विशाल कथा है। नए नए लड़का अब यही पिए हैं, उसको बुरा नहीं मानते। तो देखो घर घर शराब जी का आदर, जैसे घर घर पहले गंगा जल की बोतल मिलती थी, यमुना जल की बोतल मिलती थी अलमारियों में, ऐसे एक अलमारी अब वीआईपी घर में बनाई जाती है शराब की, अलग अलग क्वालिटी की, देसी अंग्रेजी नहीं बनाई जाती। स्वागत के लिए खोला दरवाजा उस खिड़की का, और सर आप क्या पसंद करेंगे, ये स्वागत है। व्यभिचार खुल्लम खुल्ला पाप है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशन, तो क्या कौन सा, ये सब पाप है। क्या है, क्या है इसे? आज ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, नया बॉयफ्रेंड नई गर्लफ्रेंड, इसको आप क्या कहेंगे? और हमारी शास्त्रीय भाषा में इसको क्या कहेंगे? ये खुल्लम खुल्ला व्यभिचार। पत्नी पति से कहती तुम्हें जो पसंद है मैं रोकती हूं, मुझे जो पसंद है तुम नहीं रोक सकते। कलयुग, कलयुग भगवान का खेल। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। और ऐसे ही अपनी पत्नी का त्याग करके दूसरी स्त्रियों से रमण करने वाला घोर व्यभिचारी नरकों को प्राप्त होता है, तामिष्ट अंध तामिष्ट नरकों को प्राप्त होता है। चोरी, स्वर्ण की चोरी, अरे कोई मरे कोई मतलब नहीं, ऐसे जंजीर खींची चल दिए। बड़ी व्यवस्थाएं सुरक्षा की होती हैं, और चोर नई नई व्यवस्था, अब तो बड़ी बड़ी नई नई व्यवस्था, झोले में पूरा सब डाले, ताला जहां लगा ना उसे काट के चोरी कर रहे हैं। चोरी, व्यभिचार, व्यसन, दांव पेच, छल कपट घर घर व्याप्त हो रहा। कलह, अशांति, माता पिता का अपमान, बुजुर्गों को गालियां देना, ये क्या है? कलयुग का तांडव। कहां जाओगे? सबकी सर्टिफिकेट नरक। ये सब नरकगामी आचरण है। कौन ऐसा है जो निकलना चाहता है? वो निकलना चाहता है भगवत कृपा पात्र, नहीं दूसरा नहीं। देखो भाई, ये कहने से नहीं होगा कि हम नरक नहीं मानते। आप बोलिए नहीं मानता कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई थाना है, कोई न्यायालय है, कोई जेल है, नहीं मानता, और करो अपराध। और जब दो केस एक साथ डंडे पीछे पड़ेंगे, 2 पुलिस वाले साथ मारेंगे। हमने देखा स्कूल में जब अपराधी को मारते तो एक नहीं मारते, 3-4 ऐसे बैठे होते हो और आराम आराम से मारते हैं। मतलब अलग अलग थप्पड़ और डंडे का स्वाद उसको सामने वाले को मिलना चाहिए, एक साथ में शायद स्वाद कम मिले। अब जब पड़ेगा तो उसे पूछो मानते हो कि पुलिस है? बोले हाँ है, तो चलो हथकड़ी पकड़ के फिर मानते हो न्याय है, चलो तिहाड़ जेल, आजीवन कारावास है, हाँ है, फांसी हाँ है। ऐसे तुम कहो नरक नहीं है, तो तुम्हारे कहने से नहीं। धर्मराज है, यमराज है, यमदूत है और नरक है। 28 तो महानरक है, और छोटे छोटे और उनमें बहुत से हैं। इसलिए होश में भगवान के मार्ग का ही एक अनुसरण मात्र तुम्हें बचा सकता है। कलयुग ने कहा था ब्रह्मा जी से वादा कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद प्राप्त कर ले, पिताश्री सीधा हाउसफुल नरक रहेगा। और वही आचरण सब हो रहे हैं। कलयुग अभी तो बच्चा है, अभी खड़े होकर नहीं चल पा रहा, अभी घुटने के बल 4,32,000 में 5,000 वर्ष के ऊपर चल रहा है। अभी तो घुटने को थोड़ा खड़े होने दो और थोड़ा जवानी आने दो कलयुग की। राम कृष्ण हरि आवाज नहीं सुनाई देगी। आप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। ये आएगा, आगे आएगा। जो जो कह दिया गया है वो शास्त्र में सब दिखाई देगा। शास्त्र में कहा गया कलयुग में कोई भी वर्णाश्रम धर्म नहीं मानेगा। देख लो, प्रारंभ है, प्रारंभ। कौन त्रिकाल संध्या कर रहा है धारण करके, कौन अपने धर्म का पालन कर रहा है, कौन कुल परंपरागत धर्म का अनुष्ठान का, सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर बोल दो कि तो फिर आप अपराधी माने जाओगे। ये और ये पहले वर्णन कर दिया गया, जब कलयुग का प्रभाव आएगा तो वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो जाएगा। जिसे गीता में भगवान जी के चातुर्वर्ण मया तुष्टा गुण कर्म विभाग सा। ऐसे ही आगे जो समय आएगा, अगर भगवत चर्चा करोगे तो दंड दिया जाएगा, अगर भजन सतमार्ग में चलोगे तो अपराधी माने जाओगे। ऐसा समय आएगा, देख लेना। इसलिए इसी समय अभी है, ये बहुत बीच का मंगल समय। जो प्रारंभ कलयुग का था बहुत ही भयानक था। आज के 500 वर्ष पहले जो दुर्दशा थी कि अगर भक्ति अगर जरा भी भगवान के उसमें, तो बीच से आरे से काट दिए गए, जला दिए गए, मार दिए। आज तो आप भजन कर रहे हो, आपको ऐसे कर रहे हैं लोग। कलयुग की बड़ी कृपा है कि अभी निकल चलो। आगे ऐसा समय आएगा ना
कि धर्म सुने नहीं काना, कान से भी धर्म की बात नहीं सुनाई देंगे। देखो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अंश आने लगा ना, शास्त्र की बात अवहेलना करना। ऐसे पकड़ा शास्त्र को फाड़ रहे हैं, उनको पता नहीं अपने भाग्य को फाड़ रहे हैं। अरे भगवान के मार्ग में डूबे हुए महापुरुषों ने जो लिखा है पक्का सत्य लिखा है, एक अक्षर गलत नहीं है। तुम ईमानदारी से थोड़े दिन भजन करो, फिर हमारे पास बैठो और फिर आप पूछो कि क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। अगर समझ में ना जाए तो बताना। अब करते हो व्यभिचार, पीते हो शराब, खाते हो मांस और जानना चाहते हो ब्रह्म ऋषियों की भाषा, त्रिकाल में नहीं जान सकते हो। ये तपस्वी और साधना के द्वारा जो भाषाओं का ज्ञान होता है वो तुम्हारे व्यभिचार करने से थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। ऐसे निकृष्ट बुद्धि वाले शास्त्रों का अपमान करते हैं, शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्र का निरादर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नरक का सर्टिफिकेट मिला है। ये चूक हो जाएगी। अगर शास्त्र आदर करेंगे तो वो फिर कैंसिल हो जाएगी।